हम लोग को पढ़ना था कहाँ से, न्यूरॉन द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो परसीव करता है बहुत सारे वेरियस स्टिमुलाई को। उस दिन हम लोग ने डिस्कस किया था कि स्टिमुलाई क्या होता है। अब उसके बाद जब ये परसीव कर लेता है, जब ये देख लेता है, सारे परसीव कर लेता है, महसूस सेंस कर लेता है, तो फिर उसके बाद ये कन्वर्ट करता है इम्पल्सेस को, कन्वे द इम्पल्सेस टू कंट्रोलिंग सेंटर। और फिर कहाँ तक ले जाता है? कंट्रोलिंग सेंटर, जो कि कौन है? हमारा ब्रेन है। यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है ये उसको क्या करता है, ये उसको रिसीव करने के बाद हमारे ब्रेन तक उसके ब्रेन को भेजता है इम्पल्सेस कि अब हमें क्या करना है। अब जल्दी से बताओ ब्रेन मुझे करना क्या है। सो ब्रेन में जाने के बाद ये इम्पल्सेस कन्वर्ट होती हैं और कैरिड की जाती है। मतलब ब्रेन करता है अच्छा तुम इस सिचुएशन के लिए ये वर्क परफॉर्म करो, है ना। तो फिर जो हमारा इफेक्टर है, हमारी मसल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई। इफेक्टर मतलब बताया था मैंने कि वो ऑर्गेन या वो ग्लैंड जहाँ पर वो इफेक्ट शो हो रहा है, जहाँ पे वो उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है आपको, आप उसको बोलोगे इफेक्टर्स टू कैरी द हाईली स्पेशलाइज फंक्शन। अब वो हमारा इफेक्टर या ऑर्गन जो है वो स्पेशल फंक्शन करने लगेगा। जैसे बताया ना कि आप साइकिल लेकर जा रहे हो, अचानक से कोई आपके सामने आ गया, तुरंत आप उस पर ब्रेक मार दोगे। मतलब पहले क्या किया, आपने चेंज, इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा था आपने उसको ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो इधर आ रहा है, फिर आप तुरंत ब्रेन को मैसेज किया कि अब क्या करना है। ब्रेन ने तुरंत आपको मैसेज किया कि रोक दो, मतलब ब्रेक मार दो, है ना, उस ग्लैंड तक। तो आपके हाथ उस ग्लैंड है ना, मसल्स हैं जहाँ पर आपने वर्क परफॉर्म किया, वो आपका इफेक्टर ऑर्गन है जहाँ पे आपने क्या किया, इफेक्ट शो किया, उसको ब्रेक मारा, वो साइकिल रुक गई, है ना। तो स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है। नर्वस सिस्टम में हाईली स्पेशलाइज सेल्स, इनके पास स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्या कौन सी सेल होती हैं? सेल होती हैं न्यूरॉन्स, जिनको हम लोग नर्व सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, न्यूरॉन्स और नर्व सेल दोनों सेम ही हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो आप लोग आंसर टिक करोगे न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसको नर्व सेल भी कहते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एबल हैं परफॉर्म दिस स्पेशलाइज फंक्शन बिकॉज देयर 2 प्रॉपर्टीज़। हमारा जो नर्वस या हमारी न्यूरॉन्स हैं वो स्पेशल टाइप के फंक्शन को कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास 2 चीज़ होती हैं। कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ इनके पास होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी होती है इनके पास इरेटेबिलिटी की, और दूसरी प्रॉपर्टी उनके पास होती है कंडक्टिबिलिटी की। समझे? 2 प्रॉपर्टीज़ इनके पास होती हैं जिसकी वजह से ये काम को, फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो 2 कौन सी प्रॉपर्टी है स्पेशल टाइप की जिसकी वजह से हमारा जो न्यूरॉन्स है या हमारी जो नर्व सेल है वो फंक्शन को परफॉर्म कर पाती है। तो क्या याद रखना है आप लोग को? इरेटेबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी। अंडरस्टैंड? चलो, नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम लोग देखेंगे जो जिस स्पेशल टाइप की सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो दिखती कैसे, है ना, वो दिखती कैसे। तो देखो आपके डायग्राम में यहाँ पे शो है, ये आपका नर्वस सिस्टम मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे नोट करके। ये आपका जो है आपका नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन का डायग्राम है। ये सिर्फ एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ऐसी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल्स आपकी बॉडी में होती हैं बेटा, है ना। तो देखो पहला चीज़ यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, आप ये देख रहे हो, ये किस तरीके से होती है, कुछ ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ पर सेंटर में जो होता है ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस। इसके ऊपर जो होता है इस तरीके से आप देख रहे हो ये निकले हुए, ये होते हैं डेंड्राइट्स। यही डेंड्राइट जो होते हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं। ये डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? मैसेज को, इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। यहाँ पर कोई ब्लैंक पेज नहीं जिसकी वजह से मैं कर पाऊँ, और मुझे ये ऐप उतना यूज़ भी करने नहीं आ रहा है, तो गंदा सा ये बन जा रहा है, सॉरी। ठीक है, देखो क्या बताया मैंने। पहले देखो ये न्यूरॉन्स जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैं आपको बता रही हूँ 1 बाय 1 कौन कौन से पार्ट हैं। पहला है साइटॉन, दूसरा है डेंड्राइट्स, तीसरा है एक्सॉन। अब साइटॉन क्या है पहले मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बनाकर दिखा पाऊँ। इसमें बहुत छोटी सी प्लेस ही नहीं है इसमें बनाने का, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। चलो यहाँ पे एक फ्लावर जैसा बना देते हैं, ऐसे ऐसे फ्लावर जैसा बना देते हैं, है ना। और फिर ऐसा गोला सा बना दिया, उसके बाद ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से इसको बना लो। और इसमें से कोई एक वाला को बड़ा कर दो, ऐसे ये बड़ा चला गया, है ना। ये जो बड़ा सा लाइन गया है इसी को कहते हैं एक्सॉन। ये जो बड़ा वाला लाइन गया है इसी को क्या बोलते हैं? एक्सॉन, है ना। और जो आप ये देख रहे हो ये सारा सेल बॉडी है, सेल बॉडी। सेल बॉडी को दूसरा नाम है बेटा साइटॉन। सेल बॉडी को हम लोग साइटॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइटॉन, साइटॉन भी कह सकते हैं और सेल बॉडी भी कह सकते हो।
अब देखो ये आपका साइटोन हो गया जो पहला वाला स्ट्रक्चर था, और दूसरा वाला डेंड्राइट्स क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। ये जो आपका फिंगर लाइक उंगली जैसा संरचना दिख रहा है ये डेंड्रॉन्स है, और डेंड्रॉन्स के ऊपर ऐसे पागलों जैसा स्ट्रक्चर हड्डी बालों का निकला होता है, ऐसे 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 पगला जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना। इसी को बोलते क्या है, डेंड्राइट्स। ये जो देख रही हो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको स्वरा, ये डेंड्राइट्स है ना। और ये हमारा जो है डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स क्या करता है बेटा, डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करता है। 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है हमारा न्यूरॉन। कौन कौन सा, पहला वाला देखो ये डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है और है एक्सॉन। इसी लाइन को लंबा कर दिया तो ये क्या बन गया, एक्सॉन बन गया। अब यहाँ पर ये नर्व एंडिंग होती है, मतलब ये नर्व सेल जहाँ पर ख़त्म हो रही है इसको हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं। और इस एक्सॉन के ऊपर ऐसा ऐसा देखो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होता है वो इतना गंदा सा, माइलिन शीथ जो होता है वो बना होता है स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स और फैटी सेल से। ठीक है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन और फैटी सेल से मिलके बना होता है माइलिन शीथ। और इसके बीच में फिर नोड्स ऑफ रैनवियर भी होता है, नोड्स ऑफ रैनवियर होता है। देखो बता रही हूँ नोड्स ऑफ रैनवियर क्या होता है, बस खाली नीचे वाला हिस्सा मैं बनाकर दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, देखो ये जो एक्सॉन वाला लाइन था इसी में ये था हमारा माइलिन शीथ, है ना। और माइलिन शीथ के बीच का देखो जो गैप होता है, जो गैप होता है जैसे इन दोनों माइलिन शीथ की जो गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। इसी को क्या बोलते हैं, दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नोड्स ऑफ रैनवियर कहेंगे। ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर कहेंगे। अंडरस्टैंड। चलो अब देखती हूँ, तो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। साइटोन जो होता है वो मेन पार्ट है न्यूरॉन का, जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा गोल गोल स्ट्रक्चर। साइटोन मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, है ना, जिसको हम लोग साइटोन ऑफ पेरिकैरियन भी कहते हैं। ये बाउंडेड होता है आउटसाइड बाय सिंपल सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक सिंपल सी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखो आप इसके अंदर क्या है, बहुत सारी साइटोप्लाज्म भी होते हैं। ये क्या है भाई, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है, ये वाला जो देख रहे हो स्ट्रक्चर ऐसा वाला, ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटे 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 डॉट डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है यहाँ देखो, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये आपका साइटोप्लाज्म में जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ना। ज़्यादा क्लियर करने पर ये डायग्राम तो ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, चलो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, तो अब इसमें देखो साइटोप्लाज्म को हम लोग न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। ये आप देख रहे हो, साइटोप्लाज्म को हम लोग न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। इसके अंदर जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म को यहाँ पर क्या कहेंगे, न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि ये कौन सी सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, क्योंकि भाई ये सेल है ना, तो सेल के अंदर वो सारे ही ऑर्गेनल्स होंगे जो किसी भी एनिमल सेल के अंदर ज़रूरी होंगे, है ना। इनके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, है ना, जैसे आपने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म है इनके पास न्यूरोफाइबर्स हैं जो कि इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। इनके पास ग्रेन्यूल्स हैं, नीसल ग्रेन्यूल्स, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सिंथेसिस प्रोटीन्स फॉर सेल के लिए प्रोटीन भी चाहिए, है ना, तो उसको बनाने में कौन से जो है ग्रैन्यूल्स हेल्प करते हैं, याद रखना बेटा, नीसल ग्रैन्यूल्स हेल्प करते हैं, है ना। अब ये नीसल ग्रैन्यूल जो होते हैं इसमें स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, है ना, और ओनली ऑर्गेनल्स विच एब्सेंट और सेंट्रोसोम। कौन सा ऑर्गन यहाँ पर एब्सेंट है, सेंट्रोसोम। देखो बेटा ये क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट क्यों है। ठीक है, सेंट्रोसोम नर्व सेल्स में सेंट्रोसोम का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेल का डिवीज़न नहीं होना है ना। अब ये भी याद रखना कि ये क्वेश्चन आता है कि भाई सेंट्रोसोम नर्व सेल में क्यों नहीं होता है, किसी भी आम सेल में सेंट्रोसोम होता है ना, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, बट नर्व सेल में सेंट्रोसोम इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा यहाँ पर सेल के डिवाइड होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। ये आप लोग रीज़न याद कर लेना। दिस रीज़न इज नर्व सेल डज नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना। सेकेंड वन इज डेंड्राइट्स, सेकेंड पार्ट मैंने जो बताया था सर आपको, डेंड्राइट्स है वो। डेंड्राइट्स आर टू मेनली हाईली ब्रांच, देखो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई ना, जैसे आप पेड़ में देखते हो बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, वैसे इसमें भी देखो शाखाएं निकली हुई हैं, इन्हीं को हम लोग डेंड्राइट्स कहेंगे। और इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम आपको आता है लेबलिंग करने के लिए भी और बनाने के लिए भी, है ना, एग्जाम्स में ज़रूर आता है। एंड स्मॉल प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम साइटोन
कंडक्ट, ये जो डेंड्राइट्स होता है बेटा, ये क्या करता है, ये मैसेज को रिसीव करता है। कोई भी मैसेज आ रहा होता है, कोई भी इम्पल्स आ रही होती है, तो इसको ये डेंड्राइट्स ही रिसीव करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, तो क्या लिखोगे, रिसीविंग द मैसेज। ये इम्पल्सेस को, मैसेज नहीं लिखना है, इम्पल्स लिखना, ठीक है। इम्पल्सेस को रिसीव करने में हेल्प करता है। अब ये जो बड़ा सा लाइन गया है एक्सॉन, ये क्या है भाई, बता चुकी हूँ आपको। साइटोन से अराइज होती है एक लंबी सी लॉन्ग सी प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते क्या हैं, एक्सॉन बोलते हैं। इट मे बी फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू मीटर इन लेंथ। सोचो ये कुछ मिलीलीटर से लेकर 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। और न्यूरॉन जो होती है वो सराउंडेड होती है वाइट इंसुलेटिंग सीट। इसके पास एक इंसुलेटिंग सीट है, एक कवरिंग सेल है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था क्या, माइलिन शीथ बताया था, है ना, माइलिन शीथ। और इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइलिन शीथ होती है, इंसुलेटिंग शीथ, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, जो कि कवर होती है एक स्पेशल टाइप की सेल से, जिसका नाम है न्यूरेलेमा। न्यूरेलेमा वो सेल्स है जिससे माइलिन शीथ क्या होती है, कवर होती है। इसके बाद ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ गैप। अब इन न्यूरॉन के बीच मैंने बताया ना कि माइलिन शीथ के बीच कुछ गैप होता है, 2 माइलिन शीथ के बीच कुछ गैप होता है थ्रू आउट द लेंथ, इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। कुछ एक्सॉन में हैव साइड ब्रांचेस, कुछ एक्सॉन जो होते हैं वो साइड से भी निकले होते हैं, है ना। कुछ एक्सॉन क्या होंगे, साइड से भी निकले होंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जो हमारा न्यूरॉन्स, जो हमारे एक्सॉन हैं, वो न्यूरॉन्स में सराउंडेड होते हैं एक वाइट इंसुलेटिंग शीट से, जिसको हम लोग न्यूरेलेमा कहते हैं। और ये इसके बाद एक और शीट होती है इसके ऊपर, जिसको हम लोग माइलिन कहते हैं। माइलिन जो होती है प्रेजेंट होती है सम न्यूरॉन विच शो गैप ऑफ थ्रू आउट द लेंथ, है ना, एंड नोड्स ऑफ रैनवियर। अब अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बहुत सारी, हाँ, कोलेटरल्स किसे कहेंगे भाई, जो बहुत सारे सम एक्सॉन जो साइड से ब्रांचेस होती हैं, उनका स्पेशल टाइप का नाम होता है ना। देखो यहाँ पर देखो स्पेशल टाइप का नाम है इसका कोलेट्रॉल, जहाँ पे मैं अंदर ठीक है, ये कोलेटरल है। कोलेटरल मतलब जहाँ पे साइड से ब्रांचेस होंगी, जहाँ पे साइड में से ब्रांचेस निकली होंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेटरल्स बोलेंगे। हर एक्सॉन जो होता है वो टर्मिनेट करता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। इसमें क्या होता है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, है ना। और कुछ में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये इम्पल्स को पहुंचाने में हेल्प करता है। अब ऐसा क्या सोच रहे हो, आपके पास ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स है, जो क्या करते हैं, साइनेप्टिक नोब्स क्या होता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ के रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस एंड न्यूरॉन ऑफ डेंड्राइट्स। मैंने बताया ना, मैं बताती हूँ आपको। जैसे सपोज डैट ये कोई एक न्यूरॉन है, पूरा नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये कोई एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ से, ठीक है। तो इसके डेंड्राइट्स के बीच जो थोड़ा बहुत गैप है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच थोड़ा बहुत गैप है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स या फिर साइनेप्स, ठीक है। 2 न्यूरॉन के बीच जो थोड़ा सा बहुत गैप होता है, उसी को हम लोग बोलते क्या है, साइनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ये डेंड्राइट से जुड़ा होता है और इसके पास एक थोड़ा सा गैप होता है, देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा गैप है इसके पास, है ना। अब ये गैप जो होता है, अगर ये यहाँ पे गैप है तो मैसेज का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो बताया ना आपको कि यहाँ पर 2 तरीके से क्या मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, या तो केमिकल के थ्रू, और जिस केमिकल के थ्रू मैसेज का ट्रांसफ़र होता है उस स्पेशल टाइप के केमिकल को बोलते हैं एसिटोकोलाइन या एसिटोकोलिन, ठीक है। कोई भी प्रोनाउंसिएशन ले सकते हो आप लोग। प्रोनाउंसिएशन देखो बेटा हर जगह अलग अलग होता है, तो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, है ना, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाया करिए आप लोग। और आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या बताया जा रहा है। एसिटोकोलिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जिसका नाम है, जो कि यहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है। ये मैसेज को, इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स जो हैं वो कितने टाइप के, देखो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, काम के हिसाब से न्यूरॉन्स को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, जिसको अफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। दूसरा है मोटर न्यूरॉन, जिसको इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। और तीसरा है एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसको कनेक्टर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला है जो है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स बेटा ऐसा न्यूरॉन जो कि हमारा जो है कैरी करेगा नर्व्स को, मतलब जो न्यूरॉन कैरी करेंगे सेंसरी इम्पल्सेस को फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो ये ऐसे टाइप के न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जो हमारे सेंसरी इम्पल्सेस को कहाँ से लेंगे, सेंस ऑर्गन से लेंगे। अब सेंस ऑर्गन कौन कौन सा है आपका, आपकी आँखें, आपका नोज़, आपकी टंग हो गई, आपका स्किन हो गया, ये सब आपके सेंसरी ऑर्गन है। इन सेंस ऑर्गन से ये मैसेज को कहाँ तक ले जाएगा, हमारे ब्रेन तक, है ना। ये क्या करेगा, हमारे सेंसस ऑर्गन के थ्रू मैसेज को लेगा और कहाँ तक ले जाएगा, ब्रेन तक ले जाएगा, कैरी करेगा। फिर है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है, ये न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। मतलब ये जो मैसेज लेकर, जो सेंसरी न्यूरॉन जो है मैसेज लेकर गया है, अब उस ये मैसेज को वापस मोटर न्यूरॉन करेगा, ब्रेन से मैसेज को वापस लाएगा, कहाँ तक लाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक, उस मसल्स या ग्लैंड तक जहाँ पर उसका इफेक्ट शो रहा हो। मैंने बताया था अभी, फिर से एक बार बता दे रही हूँ। सपोज डैट आप लोग फील करो कि कोई गर्म चीज़, कोई हॉट चीज़, किसी भी हॉट चीज़ से आपका हाथ टच हो गया, आपका हाथ टच हो गया, तो तुरंत आपके जो सेंस, और या आपकी स्किन आपका सेंस है, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होंगे वो लेकर जाएंगे मैसेज को जल्दी से, कहाँ पर लेकर जाएंगे, ब्रेन तक। तो ये आपका सेंसरी न्यूरॉन हो गया, है ना। अब ब्रेन से जो वापस लेकर आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, फिर से फिंगर तक वापस लेकर आएगा, वो कौन होगा, मोटर न्यूरॉन, जो क्या कर रहा है, वो आपको फिर कहेगा कि यहाँ से हाथ हटाना है ना। तो आपकी स्किन पे दोबारा मैसेज आएगा, ठीक है, इम्पल्सेस आएंगी। तीसरा है एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर कनेक्टर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन। ऐसे न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ कर रखेंगे, कनेक्ट करके रखेंगे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर कनेक्टर न्यूरॉन। इनका काम क्या है, बस ये न्यूरॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और यहाँ से जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, जो लेकर जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन और जो कि मोटर न्यूरॉन, इन दोनों मैसेज को ये जो है, इन जो इम्पल्सेस को जोड़ कर रखेंगे, करंट करके रखेंगे। चलो, अब नेक्स्ट है नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या होता है, एन एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन कन्वर्ट बाई टू और शीट कॉल्ड नर्व फाइबर। जो हमारे घरों में तारे देखे आपने, तार मतलब तारे नहीं, तार देखे आप लोगों ने, तो जो तार होते हैं बहुत बंडल में आते हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जो एन एक्सॉन होता है, एन एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन जो होता है वो कवर्ड होता है दो या दो से शीट से, जिसको हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं। ये नर्व फाइबर में बहुत सारे छोटे छोटे जो है मीटर तक लेंथ तक हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अपॉन द शीट कवरिंग एक्सॉन न्यूरॉन्स हार्ट कॉल्ड न्यूरो एक्सिस। इनके बाहर एक जो होती है, एक बाहर की तरफ इनके एक हार्ड कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो एक्सिस बोलते हैं। नर्व फाइबर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दूसरा होता है क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होता है, ऐसा नर्व फाइबर द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन सराउंडेड बाय टू शीट, जिसमें दो शीट होगी, है ना। इनर शीट का क्या रहेगी, माइलिन शीट, और जो एंड आउटर शीट जो ऊपर की शीट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोलेमा बोलेंगे। इसमें मेडुलरी शीट जो होती है वो कंटिन्यूसली शो होती है नोड्स ऑफ रैनवियर के बीच, है ना। और दूसरा आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर नॉन मेड्यूलेटेड शीट नर्व फाइबर है। मतलब इसमें क्या होगा, देखो, हाँ, पहले फंक्शन देख लेते हैं कि माइलिन शीट का फंक्शन क्या है। तो ये इंक्रीज़ करता है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन, मतलब मैसेज को तुरंत जल्दी से ये स्पीड अप करेगा कि मैसेज उसमें ट्रांसफ़र हो पाए। और दूसरा ये करेगा इंसुलेशन का काम, मतलब ये मैसेज को एक इम्पल्स से दूसरे, मतलब जो इम्पल्सेस हैं उनको एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में जो क्या करेगा, मिक्स होने से बचाएगा, इम्पल्सेस को मिक्स होने से बचाएगा। अगर इम्पल्सेस मिक्स हो जाएंगे तो पता चला हम क्या कुछ आ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कुछ हो जाएगा, है ना। हमारा दिमाग जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा इम्पल्सेस को, ठीक है। तो ये काम करता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है भाई हमारा माइलिन शीट। अब दूसरा है नॉन माइलिनेटेड शीट, मतलब ऐसे नर्व फाइबर एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन जिसमें कवर्ड होगा सिर्फ एक सिंगल शीट से, और सिंगल शीट का नाम है न्यूरोलेमा। देखो यहाँ पर सिर्फ न्यूरोलेमा है, यहाँ पर माइलिन शीट नहीं है ना। जहाँ पर माइलिन शीट एब्सेंट होगी, सिर्फ न्यूरोलेमा प्रेजेंट होगा, उस शीट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड या फिर नर्व फाइबर कहा जाएगा। यहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट होगी, याद रखना। नर्व जो होती हैं, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर सेपरेट न्यूरॉन्स कवर्ड बाय ट्यूबुलर शीट, इसमें बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जहाँ से नर्व एराइज होती हैं। मतलब नर्व एराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रांचेस टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट द बॉडी। आप ही सोचो कि आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो एक दूसरे से पूरी बॉडी में कैसे फैले हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ शीट हैं जो उनको कनेक्ट करके रखी हुई हैं, है ना। और ये कैसे हैं, तारों के रूप में, मतलब एक बंडल के रूप में ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। अंडरस्टैंड। चलो अब देखते हैं थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स।
3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, 3 टाइप की नर्व्स होती हैं बेटा। कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व। ये नर्व और न्यूरॉन अलग हैं, ठीक है, इसको याद रखना, नर्व न्यूरॉन यहाँ पे अलग हो गया। कंटेन ओनली सेंसरी नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर किसे, सेंसरी नर्व किसे कहेंगे? ये सिर्फ कंटेन करती हैं सेंसरी नर्व फाइबर को जो ब्रांचिंग होते हैं और ये रिसेप्टर को। फॉर एग्जांपल हमारी आँख जो होती है, ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स हो गई, आइज़ हो गई, ईयर हो गई, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे सेंसरी नर्व हैं, है ना। तो ये क्या होंगे? इनकी एंड होगी हमारी ब्रेन में, मतलब ये हमारे सेंस तक ही सीमित है। मोटर न्यूरॉन यानी कि कंटेन ओनली मोटर नर्व फाइबर, इसमें सिर्फ मोटर नर्व फाइबर होंगे जो इम्पल्स को कैरी करेंगे कहाँ से? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और कहाँ तक ले जाएंगे? हमारे इफेक्टर्स तक। फॉर एग्जांपल नर्व एराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, जो नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती हैं, है ना, एंड कनेक्ट करती हैं मसल्स ऑफ आई, मतलब ब्रेन से निकलकर नर्व्स हमारी कहाँ तक जुड़ी हुई है? आई बॉल तक जुड़ी हुई है, ठीक है। रोटेट ऑफ द आई, तभी तो आप अपने आई को देखते हो रोटेट कर पाते हो, ऐसे आप चाह रहे हो दिमाग कंट्रोल कर, आपको आइज़ को आप रोटेट कर पाओगे, आप एक साइड एक तरफ देख, जैसे एक साथ दो तरफ देख सकते हो। ये सारा आपका मोटर नर्व के बारे में बताया गया है, कर सकते हो इसे। थर्ड वन इज़ मिक्स नर्व। मिक्स नर्व क्या होता है? जो कंटेन करता है बॉडी बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर, है ना। मिक्स नर्व क्या होता है? जो कंटेन करता है सेंसरी नर्व को भी एंड मोटर नर्व फाइबर को भी, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स नर्व। जैसे हमारे स्पाइनल नर्व्स हो गई, क्योंकि स्पाइनल नर्व जो है हमारे ब्रेन से भी मैसेज को जोड़ के रख रही है और हमारे स्पाइनल नर्व से भी जो मैसेज आ रहा है उसको भी जोड़ करके रख रही है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है, और फर्दर हम लोग आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।